श्री परमात्मने नमः। अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा कर ली है, एक बार अपने उसको दोहरा लेते हैं। क्योंकि लगातार दोहराते रहने से क्या है, बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है, अब दोषात्मिका हो जाती है। तो इसलिए बार बार चीज़ों को दोहराते रहना चाहिए। अभी तक हमने क्या चर्चा की है? अभी तक जो भी चर्चा हुई है उसका लब्बुल ये है कि हम शरीर नहीं हैं, शरीरी हैं। और जब तक इसका चिंतन करते करते ये स्थिरता नहीं आ जाती चित्त में कि हम शरीरी हैं, तब तक हमें प्राप्त कर्म करते रहना चाहिए। कामना की सिद्धि के लिए नहीं, बल्कि प्राप्त कर्म करते रहना चाहिए। सिद्धि असिद्धि, सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान में सम रह के उसकी कामना की, उसमें आसक्ति बगैर डाले हुए हमें अपना जो भी प्राप्त कर्म है वो करते रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भगवान यद्यपि अजन्मा है, अविनाशी हैं, सबके ईश्वर हैं, परंतु साधुओं के लिए, वो साधुओं के कल्याण के लिए, उनके परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए वे जन्म लेकर हमारी रक्षा करते रहेंगे। भगवान ने कहा है कि हम मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, जो इनको जान लेता है वो कर्मों के बंधन में नहीं बनता है। भगवान ने के जन्म और कर्म को दिव्यता को जान लेने से मनुष्य उसमें बनता नहीं। दिव्यता उसकी क्या है कि कर्मों की दिव्यता ये है कि भगवान किसी इच्छा से बनकर कर्म नहीं करते हैं। तो जो बात हुई, दो बातें, तीन बातें, कि पहला तो हम शरीर नहीं, शरीरी हैं। दूसरा, जब तक सिद्धि ना हो जाए, जब तक हमारा सच्चिदानंद स्वरूप हमें वापस प्राप्त ना हो जाए, जो कि ऑलरेडी प्राप्त है, केवल हमारे अज्ञान के कारण वो हमें अप्राप्त लग रहा है। तो जब तक वो अज्ञान हट नहीं जाता है, तब तक हमें प्राप्त कर्मों को करते रहना चाहिए। कामना से उत्पन्न हुए कर्मों को नहीं, बल्कि प्राप्त कर्मों को करते रहना चाहिए, परमात्मा के परायण रहकर और इस विश्वास के साथ कि जब परमात्मा हमारी रक्षा के लिए आते रहेंगे। भगवान ने अपने जन्म और कर्म दोनों को दिव्य बताया है। अब वो अपने कर्म, उनके कर्म दिव्य कैसे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा तस्य कर्तारम माम विद्ध कर्तारम अव्ययम। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। 4 वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी रचना जो है वो भगवान ने की है। ये 4 वर्ण केवल मनुष्यों में नहीं होते हैं, ये 4 वर्ण जो है प्राणियों में भी होते हैं, वृक्षों में भी होते हैं, जैसे पक्षियों में भी होते हैं। जैसे पक्षियों में कबूतर को ब्राह्मण कहा गया है, बाज को क्षत्रिय कहा गया है, चील आदि को वैश्य कहा गया है, कौवा आदि को शूद्र कहा गया है। ऐसे ही वृक्षों में पीपल आदि को ब्राह्मण कहा गया है, नीम आदि को क्षत्रिय कहा गया है, इमली आदि को वैश्य कहा गया है और बबूल आदि को शूद्र कहा गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 4 वर्ण केवल मनुष्यों में है, क्योंकि भगवान हमें मनुष्यों के बारे में सोचना है, क्योंकि बाकी योनियों को तो पता नहीं होता वो किस वर्ण में है। वो तो खाली अपनी प्राप्ति के लिए, मतलब अपने भोग योनि प्राप्त करते हैं, भोग के लिए, जो उनका प्रारब्ध है उसको भोग करने के लिए योनि प्राप्त होती है। मनुष्य को नए कर्म करके अपनी मतलब स्थिति सुधारने का उसके पास एक अवसर भी रहता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा गुणों और कर्म के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। उसका कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू करता जान। मतलब उस गुण 4 वर्णों की जो रचना की गई है, गुण और कर्म के विभाग के अनुसार, उसका कर्ता मैं हूँ, लेकिन तुम मुझ अविनाशी को अकर्ता जान। क्यों? क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, कर्मों के फल में मेरी कोई रुचि नहीं है, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो कर्मों से नहीं बनता। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो तत्व से मुझे जान लेता है कि मैं कर्मों से नहीं बनता हूँ, वो फिर कर्मों से नहीं बनता है।
भगवान ने कहा कि भाई ये सत्य, रज और तम जो 3 गुण है प्रकृति के, उन्हीं की न्यूनता और अधिकता से ये 4 वर्ण जो है हमने बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और भी यहाँ देवलोक है, पितर लोक है, और भी रचना की है, लेकिन भगवान यहाँ पे खाली मनुष्यों की मतलब चर्चा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं 4 वर्णों की रचना मैंने ही की है। इससे भगवान का एक भाव है कि ये तो भगवान ये सब मेरे अंश हैं, ये सारे 4 वर्ण जो है वो मेरे अंश हैं, और मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, मैं प्राणी मात्र का फ्रेंड हूँ, इसलिए मैं सदा उनके हित को ही देखता हूँ, प्राणियों के हित को ही केवल मैं देखता हूँ और दूसरा कुछ नहीं देखता हूँ। भगवान कहते हैं कि इसमें जो मैंने बनाया है, लेकिन इसमें क्या है, भगवान का कुछ, जैसे कोई चीज़ कोई बनाता है तो उसमें कुछ उसका व्यय होता है, कुछ बनाएगा तो कोई चीज़ व्यय होगी, फिर कोई चीज़ नहीं बनेगी, लेकिन भगवान का इसमें कुछ व्यय नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसमें मिट्टी का व्यय होता है, कुम्हार की शक्ति खर्चा होती है, लेकिन जो संसार को, इन 4 वर्णों को बनाने में, प्राणियों को बनाने में भगवान का कुछ व्यय नहीं हुआ है। भगवान इसके उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। भगवान ही मिट्टी बने हैं, भगवान ही कुम्हार हैं, भगवान ही मतलब यंत्र हैं और भगवान ही यंत्री हैं। तो उसमें जो है सब वस्तुएं जो है और भगवान जो है का कुछ उसमें लगा नहीं है। तो जीव को भी ऐसे ही उन्होंने कहा कि जीव को भी भगवान का अंश है तो वो भी अव्यय है। और विचार करें कि शरीर आज सब वस्तुएं संसार की हैं, हम लोगों को जो शरीर आज मिला हुआ है ये सब वस्तुएं संसार की हैं और संसार से ही मिली हुई हैं, अतः इनको संसार में ही लगा देने से अपना कुछ व्यय नहीं हुआ। हम जो सच्चिदानंद हमारा स्वरूप था वही है, क्योंकि इन वस्तुओं को हमने अपना लिया है, इसलिए हमको अपना सच्चिदानंद स्वरूप जो है विस्मृत हो गया है। अपना जो सच्चिदानंद स्वरूप था वो जो है वो विस्मृत हो गया है। जब ये संसार से वस्तुएं, प्राप्त वस्तुएं हम संसार को ही लगा देंगे तो जो प्राप्त हुई वही व्यय हो गई, उसमें फिर हमारा कुछ नहीं गया, इसलिए हम जो है वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। बात वही है, कामना अगर उत्पन्न हो गई किसी भी कामना से, जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तो कोई भी कामना उत्पन्न होगी तो जो दृष्टि है वो क्या है, उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों पे जाएगी, संसार में जाएगी। कामना की पूर्ति संसार से होती है ना। हमारा जो अपना स्वरूप है, शरीर का जो स्वरूप है, उसको तो कुछ प्राप्त करने योग्य है ही नहीं है, उसको तो सब कुछ प्राप्त है। तो हमारा जो मतलब कामना की प्राप्ति कहाँ से होगी, संसार से होगी। पुत्र की, धन की, मान प्रतिष्ठा की संसार से प्राप्ति होगी ना, तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, संसार में जाती है। और संसार में सब चीज़ें उत्पत्ति और विनाशशील हैं। संसार में जो भी चीज़ उत्पन्न होगी वो विनाश भी होगी। अगर मान प्रतिष्ठा मिलेगी तो पक्का चली जाएगी, वो रुकने वाली नहीं है, कहीं भी नहीं रुकती है। या कुछ भी मिला, जो धन मिला तो धन चला जाएगा। तो इसलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि भाई जो इस बात को अच्छी तरह से जान जाओ कि मतलब जो कामना की सिद्धि के लिए जो भी कर्म किए जाएंगे वो फलेच्छा वो बांधते हैं। इसलिए मनुष्य जो है, जो जीव है, वो तो कर्म बंधन से मुक्त है, लेकिन अज्ञान के कारण उसमें बार बार फंस जाता है, फलेच्छा के कारण। इसलिए भगवान कहते हैं कि भगवान के कर्म तो दिव्य हैं, संत महात्माओं के भी कर्म दिव्य होते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य भी अपने कर्म जो है दिव्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसी तरह से जो उनको किसी फल इच्छा में नहीं बंधना है। जैसे भगवान ने गुण कर्म विभाग के अनुसार जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना दिया, लेकिन उनका सबके प्रति उनकी कोई मतलब उनका किसी से प्रति न राग है न द्वेष है। तो इस ऐसे ही आपने जो भी कर्म किया है उसके प्रति आपका राग द्वेष नहीं होना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं कि जैसे मेरे कर्म दिव्य है, ऐसे मुमुक्षु पुरुषों के भी कर्म दिव्य होते हैं। अर्जुन को समझा रहे हैं कि पूर्व काल के मुमुक्षुओं में भी इसी प्रकार जानकर कर्म किए हैं कि इस कर्म की फलेच्छा में, इस कर्म के फल की आसक्ति में नहीं बनना है। इसलिए तू भी अपने पूर्वजों के द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को उसी तरह कर। जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने ऐसे ही क्षत्रिय धर्म का पालन किया है, ऐसे ही तू भी जो है अपने कर्म कर। भगवान फिर आगे कहते हैं कि कर्मों को जानने के लिए भगवान फिर कर्मों को तत्वों से जानने की बात कर रहे हैं। भगवान तुम कर्मों को तत्वों से जानो, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। और इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी, वो कहते हैं कि कर्म और अकर्म का विभाग करने में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। छोटे मतलब आम मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, विद्वान भी जो है कर्म और अकर्म का
विवाह करने में मोहित हो जाते हैं। तो कर्म तत्व तुझे भली भांत कहूँगा, बताने जो कर्म तत्व है मैं तुझे भली भांत कहूँगा, उसको जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। वो कहते हैं अशुभ संसार मतलब वही कर्म बंधन से, संसार के बंधन से तू मुक्त हो जाएगा, भगवान वो कह रहे हैं।